Assalamualaikum students. In this video we are going to discuss about the history of development of the cell theory. सेल थ्योरी कैसे डेवलप हुई उसके बारे में हम आज डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हमारे पास ये बात कही हुई है कि जो कदीम यूनान के लोग थे उनको बहुत शौक़ था कि जो हमारी दुनिया है उसके बारे में डिस्कस करने का, उसके बारे में स्टडी करने का। इसी हवाले से एक बहुत ही मशहूर नाम है एरिस्टोटल, जिसको उर्दू में कहा जाता है अरस्तू। अरस्तू ने एक आइडिया प्रेजेंट किया कि एनिमल्स एंड प्लांट्स आर समहाउ रिलेटेड, यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स में कोई ना कोई ऐसी बात तो है जो उन दोनों में सेम है, उन दोनों में कॉमन है। एरिस्टोटल ने जब ये बात कही तो उसके बाद ये क्वेश्चंस अराइज हुए कि ऐसा कौन सा फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, ऐसा कौन सा कॉमन स्ट्रक्चर है जो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स शेयर करते हैं, कि सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कॉमन है, जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल हो। लेकिन उस वक्त माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं हुआ था, इसीलिए किसी को नहीं पता था कि वो जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, वो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो क्या है, सेल है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं कि सेल थ्योरी किस तरह से डेवलप हुई, किस किस साइंटिस्ट का इसमें रोल है और ये कब से बनना शुरू हुई, ठीक है। हमें ये बात पता है कि साइंस पे जितनी रिसर्च करो, जितनी स्टडी करो, उतनी नई चीज़ें सामने आती हैं। इसी तरह का मामला सेल थ्योरी के साथ भी है, ठीक है। तो सबसे पहले 1665 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। उसने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखनी है आप लोगों को कि सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक नामी साइंटिस्ट ने सेल को डिस्कवर किया था। उससे पहले किसी को नहीं पता था कि सेल भी कुछ होता है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, एक प्लांट था, उसकी जो दरख्त होता है, दरख्त की लकड़ी होती है, दरख्त की छाल जो होती है उसके तन्ने पे लगी होती है, उसके अंदर उसने सेल को डिस्कवर किया था। सेल किस तरह का देखा था उसने, शहद की मक्खी के छत्ते की तरह के जो हेक्सागोन होते हैं उस तरह का उसने सेल डिस्कवर किया था इन द छाल ऑफ द ट्री, ठीक है, लकड़ी जो होती है दरख्त की। लेकिन वो एक डेड सेल था, लिविंग सेल नहीं था। इस वजह से सिर्फ हमें सेल की बाउंड्रीज़ के बारे में पता चला था कि सेल की वॉल्स ऐसे होती हैं, सेल के अंदर के स्ट्रक्चर्स के बारे में अभी हमने डिस्कवर नहीं किया। तो रॉबर्ट हुक वो साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था। किस में डिस्कवर किया था, इन द कॉर्क स्लाइस। कॉर्क स्लाइस क्या है, एक दरख्त की लकड़ी, दरख्त की जो छाल होती है, जो मोटा सा उसका तना होता है, उसकी छाल के अंदर उसने डिस्कवर किया सेल को। किस तरह का दिखता था, हनी कॉम लाइक का स्ट्रक्चर था, ठीक है, हनी कॉम की तरह का, शहद की मक्खी के छत्ते की तरह का उसका स्ट्रक्चर था। उसने उस चीज़ को क्या नाम दे दिया, सेल। उसके बाद 1670 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एंटन वॉन ल्यूवेनहुक। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। सबसे पहले लिविंग सेल को किन्होंने ऑब्जर्व किया था, एंटन वॉन ल्यूवेनहुक। रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया था वो एक डेड सेल था, ठीक है, लेकिन एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने माइक्रोस्कोप के अंदर एक लिविंग सेल को सबसे पहले देखा था। 1683 में इन्हीं साइंटिस्ट ने मज़ीद डिस्कवरीज शुरू कर दी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। उन चीज़ों को जो हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते, उस लेवल पर जाके, माइक्रोस्कोप के लेवल पर जाके उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दिया। तो उससे ये बात सामने आई कि कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो यूनिसेलुलर होती हैं, जिसमें हमारे पास बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ वगैरह आते हैं। तो इन्होंने, एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर किया। लिविंग सेल को सबसे पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया अंडर द माइक्रोस्कोप। उसके बाद प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया को भी सबसे पहले इन्होंने ही डिस्कवर किया। हम सबको पता है कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं। 1833 पे एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर के स्ट्रक्चर्स को भी स्टडी करना शुरू कर दिया, माइक्रोस्कोप के अंदर सेल को मज़ीद देखना शुरू किया। तो हमें ये पता चला कि सेल के अंदर भी एक और चीज़ होती है जिसका नाम होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। सेल सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक ने, लेकिन वो डेड सेल को उन्होंने ऑब्जर्व किया था। फर्स्ट लिविंग सेल को माइक्रोस्कोप में देखने वाले साइंटिस्ट का नाम कौन था, एंटन वॉन ल्यूवेनहुक। बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था एंटन वॉन ल्यूवेनहुक। सेल को जब मज़ीद स्टडी किया गया तो हमें ये पता चला कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट ब्राउन। हम सबको पता है कि सेल एक, अगर इस तरह का सेल है तो उसके सेंटर में एक चीज़ पड़ी हुई होती है जो पूरे सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रही होती है, उसको कहा जाता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट ब्राउन।
1839 में जाकर ये बात सामने आई कि एरिस्टोटल ने जो बात कही थी कि एनिमल्स और प्लांट्स में कुछ चीज़ तो है जो सेम है, वो क्या चीज़ है, वो सेल है। 1839 पे हमें ये बात पता चली कि सेल ही वो बेसिक चीज़ है, वो फंडामेंटल चीज़ है जो एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर सेम है। इसके अकॉर्डिंग एक थ्योरी पेश की गई जिसके अंदर 2 पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट तो ये है कि सेल्स आर द ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल द ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर सेल्स। तो पहला पॉइंट ये है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मुश्तमिल होते हैं एक या एक से ज़्यादा सेल पर। सेकेंड पॉइंट इसका ये है कि सेल ही वो बेसिक स्ट्रक्चर है जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। 1840 पे एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एल्ब्रेक्ट वॉन रियोलाइकर। इन्होंने डिस्कवर किया स्पर्म को एंड एग्स को। स्पर्म और एग क्या होते हैं? हम सबको ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि जो फीमेल होती है किसी भी स्पीशी की, वो एग यानी अंडे देती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हैन की अगर एग्जांपल ले लें, लेकिन हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स ह्यूमंस की मोस्टली बात कर रहे होते हैं, तो ह्यूमन फीमेल भी एग प्रोड्यूस करती है, ठीक है। स्पर्म क्या चीज़ है? स्पर्म मेल से आने वाला वो सेल है जो एग के अंदर एंटर होता है और उसके बाद एग को फर्टिलाइज करता है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया एग जो ह्यूमन फीमेल ने प्रोड्यूस किया, और ये हमारे पास हो गया स्पर्म सेल जो आता है और एग के अंदर चला जाता है। जब ये एग के अंदर चला जाता है तो एग फर्टिलाइज हो जाता है और उसके बाद इन दोनों के मिलाप से बेबी की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो 1840 में इन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि स्पर्म और एग भी सेल ही हैं। हमें ये बात पता है कि एक सेल दूसरे सेल से ही बन सकता है, कोई भी सेल एकदम से प्रोड्यूस नहीं हो जाता। एक सेल होता है वो डिवाइड होकर 2 सेल बनते हैं, एक नया सेल है वो हमेशा किसी पुराने सेल से ही बनता है। तो अभी हमने बात की कि स्पर्म और एग से नए बेबी की फॉर्मेशन होती है, तो स्पर्म और एग्स भी क्या है? सेल्स हैं। ये सेल्स हैं तभी तो न्यू सेल्स की प्रोडक्शन हुई ना। 1845 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था कार्ल हेनरिच ब्राउन। इन्होंने सेल थ्योरी पर मज़ीद वर्क किया और उसके बाद उन्होंने ये बात बोल दी कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल किसी भी लाइफ का बेसिक यूनिट है। अगर सेल होगा तो लाइफ होगी, अगर सेल नहीं होगा तो ज़िंदगी नहीं होगी, ठीक है। 1855 पे सेल थ्योरी का 3rd पार्ट प्रेजेंट किया गया बाय रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी में मज़ीद नया पॉइंट क्या ऐड किया कि सेल इज़ नॉट अ डिनोवो स्ट्रक्चर। डिनोवो का मतलब होता है कि एकदम से बन जाना, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि सेल एक डिनोवो स्ट्रक्चर नहीं है, खुद ब खुद नहीं बन जाता। इसका यह मतलब हुआ कि सेल हमेशा पहले से मौजूद सेल से ही बनेगा, वो सेल डिवाइड होगा जिसकी वजह से नया सेल बनेगा। तो 3rd पार्ट क्या है सेल थ्योरी का कि सेल इज़ नॉट अ डिनोवो स्ट्रक्चर, ऑल द सेल्स डेवलप फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। 1862 पे लुईस पास्चर नामी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस बात को प्रूव किया बाय हिज एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने? कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर उन्होंने मीट बॉईल करके रख दिया और उसको अच्छी तरह से बंद कर लिया कि अब बाहर से कोई भी चीज़ अंदर ना जाए। काफ़ी दिन तक ये पड़ा रहा, तो उसके बाद जब उन्होंने इस मीट को निकाल के ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप में तो पता चला कि इसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया भी एक सेल है। जब बैक्टीरिया खुद ब खुद प्रोड्यूस नहीं हो सकते तो कोई भी सेल खुद प्रोड्यूस नहीं हो सकता। उसके बाद उन्होंने सेम कंटेनर लिया, इसके बीच में मीट रखा और ऊपर से इसको ओपन छोड़ दिया। जब बाहर से एयर आई, डस्ट पार्टिकल्स आए तो जाहिर है उसके साथ बैक्टीरिया भी अंदर आए। जब बैक्टीरिया अंदर आए तो उसकी वजह से न्यू बैक्टीरिया की प्रोडक्शन हुई। इससे इस बात का प्रूफ मिल गया कि कोई भी सेल खुद ब खुद डेवलप नहीं होता। तो लुईस पास्चर जो थे उन्होंने प्रूव किया इस चीज़ को कि सेल्स आर नॉट द डिनोवो स्ट्रक्चर, खुद ब खुद नहीं बनते, ठीक है। ये डायग्राम के अंदर शो किया गया है कि रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था, वो किस तरह का था? हनी कॉम्ब लाइक, शहद की मक्खी के छत्ते की तरह का उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व की थी अंडर माइक्रोस्कोप, जिसको उन्होंने सेल का नाम दे दिया था। ये उस ज़माने का माइक्रोस्कोप है और ये चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व की थी। देख सकते हैं आप लोग शहद की मक्खी की छत्ते की तरह के इसके अंदर हेक्सागोनल शेप्स बनी हुई हैं। तो एक सिंगल शेप को उन्होंने क्या नाम दे दिया? सेल का नाम दे दिया। अब हम पढ़ लेते हैं कि सेल थ्योरी क्या होती है। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि सेल थ्योरी किस तरह से डेवलप हुई, मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने उस पर वर्क किया और मज़ीद पॉइंट्स को बीच में ऐड करते गए। सबसे पहले हमारे पास जो सेल थ्योरी थी वो पेश की गई थी 1839 में बाय द 2 साइंटिस्ट। क्या नाम था? शील्डन एंड शवान वर द 2 साइंटिस्ट हु प्रपोज द सेल थ्योरी इन 1839। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी
सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। शिल्डन एंड शवान ने जो सेल थ्योरी प्रेजेंट की, उन्होंने बोला कि सेल जो होता है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल का मतलब है कि बेसिक स्ट्रक्चर, सबसे छोटा स्ट्रक्चर जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो क्या है? सेल है। और फंक्शनल का मतलब ये है कि सेल के अंदर ही फंक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है। जो पूरी बॉडी के ओवरऑल फंक्शंस होते हैं वो सेल के लेवल पर ही हो रहे होते हैं। उसके बाद 1855 में रुडोल्फ विर्चो नामी एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इसी सेल थ्योरी को मज़ीद एक्सटेंड कर दिया, मज़ीद उसमें कुछ पॉइंट्स ऐड किए। वो पॉइंट्स क्या क्या है, इनको हम वन बाय वन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलकर बने होंगे। वो एक सेल से भी मिलकर बने होते हैं और एक से ज़्यादा सेल से भी मिलकर बने हुए होते हैं। जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं उनको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। यूनि का मतलब एक, सेलुलर यानी एक सेल वाले। मोर सेल से जो मिलकर बने होते हैं उनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर, यानी एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए ऑर्गेनिजम्स हैं। सेकंड पॉइंट है उस थ्योरी का, सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अभी हमने डिस्कस किया। थर्ड पॉइंट है कि सेल इज़ डिराइव फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल हमेशा पहले से मौजूद सेल के अंदर से ही बनता है, कभी भी खुद से डेवलप नहीं होता। सेल इज़ नॉट द डिनोवो स्ट्रक्चर। फोर्थ पॉइंट ये था कि सेल के अंदर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो दूसरे सेल के अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं हेरिडिटरी मटीरियल। हेरिडिटरी मटीरियल यानी एक सेल को पता होता है कि अगले सेल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो किस तरह की इन्फॉर्मेशन भेज रहा है। यानी कि एक सेल दूसरे सेल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन भेजेगा, क्या पता उसके अंदर लिखा हो कि ये जो अब आप एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करोगे उसकी आई कलर ब्लू होगा, तो ये कुछ हेरिडिटरी मटेरियल होता है जो ख़ानदान के अंदर चल रहा होता है। ये भी सेल के अंदर ही मौजूद होता है। सेल की ही वजह से हमारी जो चीज़ें मैच कर रही होती हैं अपनी फैमिली से, ठीक है। ये तो हमने डिस्कस कर लिया सेल थ्योरी के बारे में। अब हम बात करते हैं सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स। सब सेलुलर या ए सेलुलर पार्टिकल्स। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द सेल थ्योरी, ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बात थी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी चीज़ें पाई जाती हैं जो सेल से मिलकर नहीं बनी हुई। उनको क्या बोलते हैं? वायरसेस, प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स। ये सेल से मिलकर नहीं बनी हुई, इनको हम बोलते हैं ए सेलुलर। ए का मतलब होता है एब्सेंट, सेल का मतलब, सेलुलर का मतलब सेल, यानी इनके अंदर सेल्स प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही होती है, इनके अंदर अपने फंक्शंस हो रहे होते हैं। इनकी कुछ ऐसी खसूसियत है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलती जुलती हैं। वो क्या है कि ये अपना नंबर इंक्रीज़ कर लेते हैं। एक चेयर पड़ी हुई है, वो अपनी जैसी और चेयर तो प्रोड्यूस नहीं कर सकती क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या फीचर है कि वो अपने जैसे और कॉपीज़ प्रोड्यूस करते हैं और अपने जो इनकी फीचर्स होते हैं वो भी अपने दूसरे सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हो गए। वायरसेस लिविंग में भी काउंट होते हैं और नॉन लिविंग में भी काउंट होते हैं। लिविंग में इसलिए काउंट होते हैं कि दे कैन रिप्रोड्यूस, नॉन लिविंग में इसलिए काउंट होते हैं कि दे आर ए सेलुलर, कोई सेल नहीं होता इनके अंदर। भाई कब से हम पढ़ ही जा रहे हैं सेल सेल सेल, अब हमें पता भी तो होना चाहिए कि सेल है क्या। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो सेल होता है। ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स आर कंपोज ऑफ सेल्स। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था सबसे छोटा यूनिट सेल होता है। बहुत सारे सेल कंबाइन हो जाते हैं, वो टिश्यू की फॉर्मेशन कर देते हैं। बहुत ज़्यादा टिश्यू कंबाइन हो जाते हैं तो वो एक ऑर्गन की फॉर्मेशन कर देते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। एक होते हैं प्रोकैरियोट्स, दूसरे होते हैं यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट सेल्स का डिफरेंस आपको लाजमी पता होना चाहिए। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, पहला। कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। कैरियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स ऐसे सेल्स होते हैं जिसके बीच में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। न्यूक्लियस होता है ना हर सेल के अंदर, तो प्रोकैरियोट के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। ऐसे ही डिफ्यूज सा न्यूक्लियर मटीरियल प्रेजेंट होता है। जबकि यूकैरियोट्स क्या होते हैं? यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोट्स का मतलब क्या है? न्यूक्लियस। तो यूकैरियोट्स ऐसे सेल होते हैं जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पड़ा हुआ है, प्रॉपर न्यूक्लियस है। तो ये दो तरह के सेल होते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। यूकैरियोट सेल्स हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। जो दूसरी सेल के अंदर चीज़ें होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, वो भी प्रॉपर प्रेजेंट होता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ यूकैरियोट्स। प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो न्यूक्लियस सेल होते हैं वो प्रॉपर होते हैं, उसके बीच में प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है।
जबकि प्रोकैरियोट्स ऐसे प्रिमिटिव, ऐसे इनिशियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद इन्होंने प्लांट्स और एनिमल सेल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है कि प्लांट्स और एनिमल सेल्स में क्या डिफरेंस है। प्लांट सेल जो होता है वो क्यूबिकल शेप में होता है, प्रॉपर उसकी शेप होती है, जबकि एनिमल सेल्स जो होते हैं वो नॉर्मली स्फेरिकल या इरेगुलर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो सेल को एक प्रोमिनेंट शेप देती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, जिसकी वजह से एनिमल सेल इरेगुलर होते हैं। प्लांट और एनिमल सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी डिपेंड कर रही होती है कि उसके इंडिविजुअल सेल, एक सेल के अंदर कितना काम हो रहा है, क्योंकि एक सेल के अंदर जितना काम हो रहा है वही कंबाइन होकर टिश्यू बनाता है, वही कंबाइन होकर ऑर्गन बनाता है, वही कंबाइन होकर ऑर्गन्स कंबाइन होकर पूरी बॉडी बनाते हैं। तो एक सेल के अंदर जितना काम हो रहा है वो उसी पर डिपेंड करता है कि हमारी पूरी बॉडी कितना काम कर रही है। एनर्जी कहाँ से आती है हमारे अंदर? सेल के अंदर। सेल हमने पढ़ा है कि बेसिक यूनिट है, सेल के अंदर ही सारे काम हो रहे होते हैं। तो जो हम खाना खाते हैं उसकी ब्रेकडाउन भी सेल के अंदर जाके होती है और उसके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी हम यूटिलाइज करते हैं। एनर्जी फ्लो अकर्स इन द सेल्स थ्रू द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं खाने को जो हम खा रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास आती है रोटी, चावल वगैरह। बाय रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन के थ्रू उस कार्बोहाइड्रेट में से एनर्जी निकाली जाती है और वो एनर्जी यूटिलाइज होती है बाय आवर बॉडी। सेल्स कंटेन द इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू सेल्स। अभी हमने हेरिडिटरी मटेरियल की बात की, उसी के बारे में बात हो रही है। दिस इन्फॉर्मेशन इज नोन एज हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन एंड इज कंटेन विद इन द डीएनए। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। ये जो न्यूक्लियस होता है, जो हमने हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन की बात की, वो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। द कंटेंट्स ऑफ सेल्स फ्रॉम सिमिलर स्पीशीज आर बेसिकली द सेम। एक सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं ये डिपेंड करता है कि वो प्लांट सेल है या एनिमल है। अगर प्लांट सेल है तो उसके तमाम सेल्स के अंदर एक जैसी चीज़ें होंगी, और अगर एनिमल सेल है तो उसके तमाम सेल्स के अंदर एक ही तरह की ऑर्गेनेलीज, एक ही तरह की चीज़ें होंगी, एक ही तरह का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। होप यू लाइक इट, एंजॉय इट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।